सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भरत ने वशिष्ठ जी को कहा कि आपकी आशीष की एक ऐसी है जो दुखों का दमन कर देता है और समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को, विधान को रोक दिया था। वशिष्ठ जी इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, उनकी आज्ञा कौन नहीं मान सकता। तो भरत उनकी महिमा, वशिष्ठ जी की महिमा कह रहे हैं कि उन्होंने ईश्वर की गति को भी रोक दिया था। वो इतने ब्रह्मचारी थे और इतने ब्रह्म ज्ञानी थे। तो वशिष्ठ जी के पास कामधुनी थी और अपनी इच्छा मात्र से वो सिद्धियों को प्रकट कर देते थे। जितनी सिद्धियां हैं सब उनके तप से प्रकट हो जाती थी आश्रम में ही। वशिष्ठ जी इतने महाज्ञानी थे। उनकी महिमा भरत जी कह रहे हैं कि आप जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। भरत जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप राम की महिमा कहते हैं, राम आपको श्रेष्ठ समझते हैं, तो इस तरह आप अब मुझसे उपाय पूछते हैं। मतलब भरत जी से वो पहले उन्होंने अपनी आज्ञा, रामचंद्र जी की आज्ञा मानी, फिर अपनी बातें उन्होंने कही कि रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। सारी बातें कहने के बाद उन्होंने कहा कि आप प्रजा क्या कहना चाहती है। तो भरत जी ने ही कहा कि अब हम क्या सकते हैं, हम तो आपके सामने कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा अभाग्य है। भरत के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ गया। उन्होंने कहा, मैं आपके सामने क्या कहूँ, ये मेरा अभाग्य होगा, क्योंकि आप जो निश्चय कर लिए, जो दृढ़ता है, वो हम सबके लिए कल्याणकारी हो जाएगी। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुखता को स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। तात, मैं एक बात कहने में सक जाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की ही रक्षा के लिए आधा छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, आधे की ही रक्षा करते, आधा छोड़ देते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता, श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज शोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को भी इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत होती, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझ कर वे सब रोने लगी। रोने लगी क्योंकि पुत्र मोह था। भरत जी कहने लगे कि मुनि ने जो कहा वो करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर